1 रुपए जुर्माने के होंगे। आगे चलकर रानी दीवान जी के यहाँ पहुँची तो उसके जाते ही दीवान की आंखें भी खुल गई और सर्वत्र आनंद हो गया। अब रानी साहिबा किले में पधारी तो राजा ने उनका बड़ा भारी स्वागत किया और जलसा मनाया गया। दूसरे दिन नगर सेठ ने सारे नगर को जिमाया और किले में जाकर रानी जी से प्रार्थना की कि अनुराधा जी आप भी अरूगी। तो रानी ने कहा कि मेरे आज कार्तिक शुद्धि की चौथ का उजीरना है तो किसी भूखे को जिमा कर जिमूंगी, परंतु सारे गांव के लोग तो नगर सेठ के यहाँ जिमने गए थे। ढूंढते ढूंढते धोबी घाट पर एक अंधी बहरी और कोढ़ी जोगिन भूखी पड़ी हुई मिली। रानी की आज्ञा से उसे ही लाया गया और स्नान कराया गया। स्नान कराते उसका सारा कोढ़ मिट गया। रानी ने उसको जो ही मनसा और व्रत की कथा सुनाई उसे सुनाते उसके लिए स्वर्ग से विमान आ गया और बूढ़ी धोबिन कथा सुनने और प्रसाद लेने मात्र से ही सशरीर वैकुंठ को चली गई। इसके बाद राजा रानी नियम से हर साल मनसा वाचा व्रत को करते हुए संसार के सभी प्रकार के सुखों को भोगते और अंत में अपने पुत्र को राजगद्दी देकर शिवलोक को सिधार गए। इस प्रकार मनसा वाचा अर्थात शिव जी पार्वती जी के इस व्रत की बड़ी बारी का यह व्रत सर्व मनोवांछित फल को देने वाला है। मनसा वाचा व्रत को करने वाले सभी मनुष्यों की सभी मनोकामनाएं शिव जी महाराज पूर्ण करते हैं। पुत्र न हो या होकर जीवित न रहता हो, इस व्रत के करने से उस स्त्री को पुत्र का सुख प्राप्त होता है। इसी प्रकार पुरुषों को स्त्री सुख और स्त्री को पति का सुख और सौभाग्य प्राप्त होता है। इसकी कमाई धंधा न हो, इसके करने से उसे जीविका भी प्राप्त होती है। बोली श्री पार्वती की जय। अपने मीटर के पद खोलो, एक बार सब श्रोता मिलके शिव पार्वती की जय बोलो। बोलो शिव पार्वती की जय। हेलो एवरीवन, खम्मा गणिसा, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिव शक्ति ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। और अभी सुबह की मतलब 7:17 हो रहे और हमारी पूजा हो गई है संपन्न। और हम जल्दी उठ गए थे क्योंकि आज अंजलि की कॉलेज जाना है ना, तो फिर ये अकेले सुबह जल्दी पूजा करके जाए फिर मैं अकेले लेट करूँ, तो इससे अच्छा फिर हम दोनों साथ में करते, सुबह पूजा जल्दी कर लेते हैं तो जल्दी हमारी पूजा का काम हो जाता है। तो पूजा फाइनली हमारी हो गई है कंप्लीट, आरती भी कर ली है हमने। तो बस अब पीते हैं चाय पानी। बच्चों के लंच का मैं देखती हूँ फटाफट से, क्योंकि लेट पहले जल्दी करने के चक्कर में फिर हम लेट ही हो जाते हैं। मैंने इसको बोला था 5 बजे का अलार्म कर देना, जल्दी उठ के फटाफट से झाड़ू पोछे करके पूजा पाठ कर लेंगे, पर फिर भी हम लेट हो ही गए। 6 बजे हम पूजा करने स्टार्ट किया हमने, तो बस हो गई पूजा। बस सब करते हैं चाय पानी का। बच्चे चले गए हैं स्कूल कॉलेज और मैं काम से हो गई हूँ फ्री। और अब मेरे को काम करना है ये वाला, है ना, कपड़े इतने सारे, ये सारे कपड़े मेरे को फोल्ड करने हैं। ये कपड़े आज सूखे हैं, कल के धोए हुए कपड़े आज सूखे। तो कल जैसे मैंने कपड़े धोए और मैं बाहर डाल के आई न, अंदर आते ही तुरंत बारिश आने लगी। सारे कपड़े लाई वापस से और मशीन में सारे कपड़े डाले, मशीन में अच्छे से कपड़े को ड्राई करके फिर यहाँ पे रस्सी बांध रखी, यहाँ पे डाले थे मैंने। तो अभी सूख गए हैं सारे कपड़े, फोल्ड कर लेती हूँ उन कपड़ों को और उसके बाद में करते हैं कुछ काम। आज 4 अगस्त हो गया है और परसों हम जाएंगे गांव रक्षाबंधन पे। और 3 साल बाद मैं गांव जाऊंगी, क्योंकि दादू मेरे आ ही नहीं रहते रक्षाबंधन पे 3 साल से, तो फिर हम जा ही नहीं रहते, हम तीनों महीने नहीं जा रहे थे। फिर जाएँ फिर किसकी राखी बांधे। रक्षाबंधन का त्यौहार तो भाई बहनों का त्यौहार होता है, तो फिर दादू नहीं आ रहे थे, इस वजह से हम तीनों बहनें भी नहीं जा रहे थे। 3 साल से मैं जा ही नहीं रक्षाबंधन पर गाँव, तो इस साल तो मैं जाऊँगी, क्योंकि इस साल मेरे दादू पधार गए हैं छुट्टियाँ लेके। दादू कल पधार गए हैं, तो हम भी जाएंगे अब 1-2 दिन में। मैं सोच रही हूँ भीलवाड़ा जाऊँ, भीलवाड़ा से फिर हम ओमा और हम वहाँ से वहाँ चले जाएंगे, ऐसा सोच रही हूँ मैं, से विचार हो रहा है मेरा। और उसके बाद में फिर कैसे क्या होता है। सबसे मेन प्रॉब्लम तो होती है ना, बच्चों की छुट्टी होगी है ना, बच्चे की छुट्टियाँ नहीं होती है ना, तो फिर कहीं जाने का प्लान बना ही नहीं सकते। और बना भी ले अगर प्लान तो कुछ होने वाला तो है नहीं, क्योंकि इतने दिन की छुट्टियाँ भी बच्चों की रहती नहीं है। अंकित के चलो फिर 1-2 दिन की छुट्टियां हो भी जाएगी, पर अंजलि की मेरे बिल्कुल भी छुट्टी नहीं रहती है और वो खुद भी नहीं चाहती है कि मम्मी मैं छुट्टी रखूं। तो अंजलि के ऊपर सारा सब कुछ उसके ऊपर छोड़ा मैंने कहा तेरी छुट्टी कितने दिन की मिलेगी, कितने दिन की नहीं मिलेगी। तो बोली मैं तो रक्षाबंधन की 1 दिन की छुट्टी रहेगी। तो सोच रहे हैं कैसे क्या होता है ना। और आज तो कुछ सिलाई वगैरह का कुछ काम नहीं है मेरे, क्योंकि सिलाई का काम होता मेरे अगर कल मैं जो सामान मेरे को लाना था वो लेके आती। मेरे को ग्लू लाना था, मंगजी चिपकाने, मेरे को कपड़े चिपकाने वाला ग्लू आता है ना, वो लेके आना था मेरे को। सेक्टर 4 में कीमतराम केसुमल की एक शॉप है और मेन सिटी में भी है कीमतराम केसुमल की, और सेक्टर 4 में भी है। तो उनकी शॉप पे सारी चीज़ें मिल जाती है, बाकी तो और कहीं नहीं मिलती यहाँ पे। सेक्टर 4 में 5 में यहाँ कहीं नहीं मिलती, बाकी उनकी शॉप पे सारी चीज़ें मिल जाती है। तो कल वो शॉप बंद थी, कल था संडे, इस वजह से। बाकी तो मैं कल लेके आ जाती, तो आज मेरा सूट मतलब पूरा सिल के कंप्लीट करना था मेरे को सूट।
पर अब कुछ नहीं हो पाएगा। तो बस फिलहाल तो अभी ये काम है, इनको फोल्ड करते हैं, उसके बाद में कुछ ना कुछ काम ढूंढते हैं, निकालते हैं काम, क्या करना है काम करते हैं। क्योंकि आजकल वीडियो के व्यूज़ बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं मेरे, तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो किसी ने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और बस हेल्प कीजिए। अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और अभी 4:30 बज रही है, और अभी मैंने चाय भी नहीं पी है। मैं चाय में कहा अंजलि आ जावे फिर भी बनाएंगे चाय, फिर मैं पीऊँगी, फिर वो आएगी फिर उसके बनाऊँगी। मैंने कहा भाई वो आने वाली, वैसे अंकित लेने गया तो वो भी बनाएगी चाय, आके फिर चाय पियेंगे। और सब्ज़ी बना रही हूँ मैं आज, नमकीन और टमाटर की मिक्स सब्ज़ी बना रही हूँ। तो ये ले ली नमकीन। अंजलि के पापा कल भी बोल रहे थे कि नमकीन टमाटर की सब्ज़ी बनाओ, फिर कल दाल चावल बना दिए थे, मैंने कहा आज बना लेते हैं सब्ज़ी। और आटा भी मैंने छान दिया है, सब्ज़ी बना के फिर आटा लगा के उसके बाद में अंजलि बस आ जाएंगे, चाय बना के चाय पियेंगे, उसके बाद में खाना बनाएंगे, और उसके बाद में बार भोग लगाएंगे भगवान जी की, और फिर व्रत खोलेंगे। तो मैं सब्ज़ी इस तरह से बनाती हूँ नमकीन की, मसाला पका के टमाटर डाल के मसाला पका के अच्छे से, फिर पानी डाल के पानी उबाल लेती हूँ, 1-2 उबाल आ जाते पानी के अंदर अच्छे से, उसके बाद में मैं नमकीन डालती हूँ। आप किस तरह से बनाते हो नमकीन की सब्ज़ी मेरे को कमेंट करके ज़रूर से बताना। मैं पानी उबल जाएगा अच्छे से, उसके बाद में मैं इसमें नमकीन डालूँगी। तो बना लेते हैं खाना फटाफट से। और मैंने मिर्ची भी तली है अभी, ये लहसुन वाली मिर्ची बहुत टेस्टी लगती है, लहसुन वाली मिर्ची, तो मिर्ची भी तल दी है, मेरी फेवरेट मिर्ची है लहसुन वाली। अंजलि के पापा भी जिम लेते। तो अभी हमारे यहाँ हो रहा है जागता, अभी भगवान जी के भोग लगाना पड़ेगा तो इसलिए, और इधर मम्मा रोटी बना रहे हैं, तो रोटी बन जाए तो हम भोग लगाते हैं और फिर उसके बाद में खाना खाते हैं, क्योंकि भूख भी लग रही है, 6 बजने आ गई है। और शाम से मतलब शाम होने से पहले ही व्रत खोलना पड़ता है मनसा महादेव का। तो बस अब हम फटाफट से भोग लगाएंगे, जागता करेंगे और व्रत खोलेंगे। वहाँ से लेके आओ, बाहर पड़ा अंदर पड़ा, वो उसमें वो पहले वाली खाली कर देना बाहर उसमें। तो गाइस अंजलि वैसा आ गए हैं कॉलेज से, और अभी ये बना रहे हैं मैगी खाने की हो रही है इसके, और इधर चढ़ा दी है चाय इसने। और आज है 11, तो मेरे आज 11 का उपवास है, तो मैंने सेगार मंगाया आज अंजलि पापा से। मैं कहा कांगड़ी नमकीन ले आना आप, कांगड़ी नमकीन खाने की इच्छा हो रही है मेरी आज। बाकी तो हर 11 में मैं सेगार बनाती हूँ कि पराठे बचा के लेके आती है ये, अब खाती नहीं है ये, तो आज भी पराठे बच्चे के है इतना, मम्मी पराठे भेजते हैं इतने, कैसे खाए? तूने बोला था मम्मी भाई की भेजो, जितने पराठे मेरे भेजो आप। तो मम्मी तो अगर मैं बोलूँगी कि एक पराठा खाऊंगी, मम्मी ये बड़ा पराठा बनाती। अच्छा इतना बड़ा पराठा? तो मम्मी इतने तवा कितना बड़ा होता है ये बता। मैं बोलती 3 खाऊंगी, मम्मी फिर भी इतने नहीं तू बता तवा कितना बड़ा होता है, तो जितनी बड़ी पराठे की साइज बताई ना। रुको यार, चाय तूने जितनी बड़ी जो तूने पराठे की साइज बताई ना, उस साइज का तवा है क्या? पहले बात अपने ये बता। तो यार अदरक फूट मत दो, अदरक दो खाचे ले, अदरक कम डालना, बहुत ज्यादा है थोड़ी, इसी में साइड में से कूट ले आधी, ठीक है। अभी ये बना रही है मैं इसके मैगी, और मैं आज ओने लेके आई हूँ मैं आज, तो मैं आपको दिखाती हूँ कौन से ओने लेके आई मैं सूट पे। तो ये सारे कपड़े जो आज मैंने धोए थे तो ये सूख गए हैं, क्योंकि आज सुबह तो बारिश आ रही थी, पर उसके बाद में नहीं आई बारिश, रिमझिम में आ रही थी, उसके बाद में नहीं आई। तो मैंने कहा क्या पता कपड़े सूखेंगे नहीं सूखेंगे, पर कपड़े सारे सूख गए हैं, तो इनको फोल्ड करने हैं। और इस थैली के अंदर पड़े हैं हमारे जो भी ओढ़ने लेके आने हैं, जोड़ा लेके आना है, चुन्नी लेके आने हैं, वो सारे ही सूट लेके आना, सारे कपड़े मैंने इसके अंदर डाल रखे। अब ये थैली बेचारी कितनी बार शॉप पे चली गई है, कितनी बार वापस से आ गई है। और इस मतलब इस थैली के अंदर जो जो कपड़े रखे थे ना मैंने, उनमें से किसी का मतलब
6, हाँ 6 का तो काम हो गया एटलीस्ट। ये तो हुआ हमारे आज। तो हम ओने लेके आए हैं और ये है बिल इसका, और एक बिल ये है इसका, ये वाला है ना। जो इसमें क्या हुआ कि मतलब ओढ़ने क्या, जैसे हमने सूट सिले ना उस तरह से हमको ना ओढ़ने मिल नहीं रहे हैं। बाकी ये 3 ओढ़ने मिले हमको, ये एक तो ये, एक ये, और एक ओढ़ना ये अंजलि के पास में है रानी कलर का। रानी कलर का ओढ़ना सब सूट पे चल जाता है, तो इसी वजह से प्योर मतलब रानी कलर का ओढ़ना लेके आ गई मैं, प्लेन मतलब क्या। और 3 ओढ़ने हमने रंगवाए हैं, तो वो कांचली में हम तीनों की वहीं दे के आए हैं। ये भी मतलब बड़ी मुश्किल से मिले ओने, तो 3 तो ओने लेके आई हूँ मैं। एक तो ये लेरिया है, और एक ये पतंग में है, और एक ये प्लेन में है। तो हमारे यहाँ पास में शॉप लगी हुई, तो उसी से मैं लेके आई हूँ। मैं इस शॉप पे भी मैं कितनी 3 बार, हाँ ये तीसरी बार की गई हूँ मैं आज। तो पहले नहीं मिले थे मेरे को, तो फाइनली मेरे को आज मिले ये ओने, क्योंकि माल तो क्या आता रहता है निकलता रहता है ना। तो फिर आज मिले मेरे को ये, तो मेरे मैच हो गए थे ये, तो मैं लेके आ गई। और कौन से पे मैं मैच करके लेके आई हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है ना, 2.5 मीटर का आता, फिर थोड़ा सा 19-20 हो जाता है किसी ओने में। और एक तो मैं ये लेके गई थी कांचली मेरी, तो इस पर मेरा ओना मिला ही नहीं, तो इस पर मैं सोच रही मेरा ये भी चल जाएगा। ये थोड़ा सा कलर ये है, पर ये रामा ग्रीन कलर है ना, इसमें रामा ग्रीन कलर की मैंने इसमें पाइपिंग निकाल रखी है, तो मैं इस पर भी ओढ़ सकती हूँ ये वाला ओढ़ना। बाकी तो मैं इस वाले पे लेके आई हूँ मैं ये। अभी क्या पॉलीथीन के अंदर है ना, ये तो अच्छे से दिख नहीं रहा है। ये इस पर लेके आई हूँ मैं। इसमें रामा ग्रीन कलर भी है, और ये बेबी पिंक कलर भी है, तो इसके अंदर बेबी पिंक कलर भी है, वो भी है। और ये क्रीम कलर भी है इसमें, धारी ये क्रीम कलर वाली धारी भी इसमें आ रही है। तो ये मेरे इस पर मैच हो जाएगा ये वाला ओना, ठीक है। और इस पे लाना था मेरे को सूट, तो मेरे को वहाँ पे मिला ही नहीं। और इस वाले पे मेरे को वो लानी है, मतलब ओना लाना है। इस पर ओना मेरे मिल ही नहीं रहा है, क्या पता क्यों नहीं मिल रहा है। तो बस जो मिला वो लेके आए हैं, और जो नहीं मिला वो रंगवाया है। और इसमें तो मेरे को क्या कॉटन का लाना, तो मैं कॉटन का तो अभी क्या ही रंगवाऊँ मैं। हाँ कॉटन का तो मैं अभी निमज जाऊँगी शायद, तो मैं निमज, वैसे 2 ओने सेम मैच हो रहे थे मेरे इसके ऊपर, पर वो उनके सूट के ओने थे, मतलब दूसरे सूट, पूरा सूट होता है ना जो पूरा सूट था। तो मैंने उनको बोला मैं सूट में से निकाल के मेरे को ओना दे दो आप और उन्होंने मना कर दिया, फिर हमारा सूट बिगड़ जाता है।